मित्रों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मित्रों, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं जब कॉलेज में प्रेयर के बाद बोल रहा था तो गलती से मेरे मुंह से बच्चों के संबोधन में दोस्तों निकल गया। मैंने कहा कि YouTube का मैं वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों का के ही संबोधित करता तो मेरे मुंह से दोस्तों निकल गया। तो सब मुस्कुरा दिए, क्या नहीं कोई बात नहीं। तो देखिए, आप लोगों से निरंतर संपर्क में रहता हूँ, आप लोगों के बीच में निरंतर आता रहता हूँ, आप लोगों को सूचनाएं देता रहता हूँ। तो मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि NCTE ने पूरा प्रोफार्मा पूरा खाका खींच लिया है और अब आप लोगों के उद्धार की तैयारी चल रही है। कि आप लोगों का उद्धार कराना यह बहुत आवश्यक है ना। बीएड को न्याय दिलाना हमारी टीम की सबसे बड़ी सफलता रहेगी। लेकिन बीएड के मित्र हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन अकादमी का भी सपोर्ट कीजिए। उसी टीम का प्रभाव है जो ASM न्यूज़ के साथ आज निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और देखिए एक चीज़ और दोस्तों, ये आप लोगों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, हमारी दृष्टि से उस प्रयास में कोई कमी नहीं है। हमने अपने ओर से सार्थक प्रयास किया है और प्राप्त सूचना के अनुसार मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी में एंट्री मिलने जा रही है। भर्तियाँ भी आपकी इसलिए रुकी हुई हैं। आप ये सोचते हो कि भर्तियाँ ऐसे रोकी हुई सरकार, तो ये पेचीदा मामला ना आया होता ना तो ये भर्ती अभी तक आ गई होती। समझ रहे हो ना? हाँ, ये पेचीदा मामला ना आया होता तो निश्चित रूप से भर्तियाँ आ गई होती। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सब अच्छी तरह से बस इसका अनुपालन करिए और चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, उपयुक्त रहेगा। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। और एक बात मैं और बोलूँगा कि आप सब हमारे अपने हैं और अपनों से असत्यवादन नहीं किया जाता। मैं आपसे असत्यवादन नहीं कर रहा हूँ, सीधे तौर पे मेरा सीधा सा सिद्धांत है, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि देखिए, असत्य बोलने से अच्छा है कि हम आपसे सत्य बोलें। हाँ, जितना हो उतना कहा जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हमने कहा फ़ैन ऊपर का चला दे, जो ज़्यादा चिचिया रहा है, इसमें लगता है ऑयल डालना पड़ेगा। मित्रों, मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज के समय में आप देख रहे होंगे देहातों में ठंड पड़ने लगी है, जबकि शहरों की स्थिति ये है कि यहाँ अभी भी गर्मी कमरों के अंदर बनी हुई है। हाँ, तो मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि और AC मुझे सूट नहीं करती, इसीलिए अपनी गाड़ी में भी कभी जब चलते हैं तो AC नहीं ऑन करते, हमारा मन ख़राब हो जाता है, अजीब तरीके का हो जाता है। समझ रहे हैं ना मित्रों? मैं चीज़ स्पष्टता का देना चाहता हूँ कि इस समय जैसे कि अब देखिए, योग्यता के निर्धारण की बात है तो योग्यता के निर्धारण में भी अब किसी प्रकार का कोई पशुपेश नहीं, किसी प्रकार की कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। योग्यता निर्धारण में भी स्पष्ट कह दिया गया है, बातें एकदम क्लियर हो गई हैं कि योग्यता आप लोगों की समकक्ष एकदम हो जाएगी, जैसे आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की लोक सेवा आयोग के समकक्ष ही हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना जान लीजिए, अब जैसे हिंदी वाले हैं तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए प्लस आपका इंटर में होना चाहिए, वही योग्यता इसमें रख दी जाएगी, वही योग्यता इसमें थी। ये तो आपकी रही योग्यता की बात। और दूसरी चीज़ है ना, शिक्षक भर्ती हर साल निकलेगी, जो नया प्रोफार्मा है उसमें शिक्षक भर्ती हर साल निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, शिक्षक भर्ती हर साल निकलेगी, हर साल अब आया करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, मैं ये चीज़ भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको आज विदित है, आज 27 तारीख हो गई और लगातार अगर देखा जाए तो जिम्मेदारियाँ और आप लोगों के मेरे ख्याल से ऊपर कई बोझ भी बढ़ रहा है। आप लोगों को ये लग रहा होगा हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो रोज़गार के लिए पहल तो की जा रही है, पहल में तो कोई हर्ज नहीं है।
और रही बात यह कि देखिए गवर्नमेंट को निकालना है, गवर्नमेंट को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि हमको भर्ती देनी है। गवर्नमेंट ने इसलिए प्रोफार्मा बनाया हुआ है। भाई हर कोई अपना चुनावी लाभ के लिए प्रयास करता है, चुनावी सरगर्मी में बिजी रहता है। देख पा रहे हैं 27 तारीख हो गई और बहुत जल्दी ही बीएड के मित्रों को न्याय मिलने जा रहा है। याचियों के इससे मैं बार बार कहना चाहूँगा, आप लोग कृपया याचिका शुल्क जमा कर दीजिए। जो नए याची बनना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार न करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और न ही वेटिंग लिस्ट में आप लोगों को ऐसे ही एंट्री मिलने जा रही है। वेटिंग लिस्ट वाले वेटिंग ही करते रहते, वेट ही करते रहेंगे और जो याची बने रहेंगे उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप याची बन जाते हैं संबंधित विषय के तो यकीनन आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2016 या 2021 की बची हुई सीटों पर अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो बाकी लोग इंतज़ार करते रह जाएंगे, आपको याचिका से लाभ दिलाया जाएगा। इस दिशा में मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, है ना, कि आप परिश्रम करें और साथ में आ जाएं हमारे। यकीन मानिए आप लोगों के लिए आपके हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपकी क्या कट ऑफ है उससे नहीं मतलब है, आइए उसमें सम्मिलित हुइए, आपके हितों को मुद्दा बना करके उठाया जाएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप उसमें निश्चित रूप से न्यायिक जीत की ओर बढ़ेंगे। पूर्व में ऐसा हो चुका है, इस कारण से आप लोगों से कहा जा रहा है। तो अगर आप अपना मानते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा अमुक व्यक्ति भला कर सकता है तो आप हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। 9219166752 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें और अपने दस्तावेज भेजें। जल्दी से जल्दी दस्तावेज भेजें, फीस जमा करें और